हाँ, तुम्हें बोला था लिमिट्स के फॉर्मूलेज वगैरह बता दिए थे तुम्हारे, डेरिवेटिव वाला तो तुमने कर लिया। अब तुम्हारी अगर उसकी बात है लिमिट्स पर, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में हमने डेरिवेटिव वाले तो बहुत सारे करा दिए तुम्हें, ठीक है, सारे ही हो गए ऑलमोस्ट। लिमिट की मैंने तुम्हें बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला होता है 1। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स होता है 0। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टैन एक्स बाई एक्स होता है मेरा 0। और ये बताया भी थे कहाँ से आ रहे हैं, कि आ कहाँ से रहे, एक्चुअली में हमारे पास एक रूल होता है, मैंने कल भी बताया था ये, ठीक है, हमको कुछ नहीं आया। टैन एक्स बाई पहले, हाँ टैन एक्स बाई 1 होता है, मैंने गलती लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है इन केस, ठीक है, तो तुम एक रूल लगा सकते हो जिससे तुम फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। क्या रूल होता है वो? एल हॉपिटल रूल होता है। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है हमारे पास, कि अगर मैं यहाँ पे अभी तो डायरेक्ट डालूंगी, अगर मैं डायरेक्ट डाल दूँ, सपोज करो मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं है, ठीक है, और मुझे पता है कि इसको क्या लिखना है, तो अगर मैं डायरेक्ट डाल दूँ तो साइन 0/0 हो जाएगा, साइन 0 0 0/0 की फॉर्म हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एल हॉपिटल रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है समथिंग बाई 0 और 0/0, तो आप क्या करो, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन भी कर दो। अगर मैं ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, का डिफ्रेंशिएशन कॉस और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अब आप वैल्यू डाल के देखो, इसमें वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, cos 0 इज 1। तो यही तो फॉर्मूला था, फॉर्मूले ही निकले वहीं से हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें लिमिट एक्स टेंस टू 0 टैन एक्स बाई एक्स, तो मैं नहीं पता क्या होता है, ठीक है। अगर जब हम डायरेक्ट डाल के देखें तो टैन 0/0 बनेगा, 0/0 की फॉर्म आएगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम एल हॉपिटल रूल लगा के देखें तो टैन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट, और एक्स का क्या हो जाएगा 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब 0 डाल के देखोगे तो सेक्स स्क्वायर 0 क्या होगा 1, cos 0 1 होता है तो सेक भी तो 0 1 होगा, तो 1। ऐसे हमारे पास एक और रूल है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब सपोज करो मुझे ये भी नहीं आता फार्मूला, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो मुझे ये तो पता है कि 1 माइनस कॉस 0/0 आएगा, cos 0 होता है 1, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मुझे एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉपिटल रूल ये कहता है हमारे को कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का 0 माइनस साइन कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन, और इसका तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और अब मैं इसमें रखूँगी लिमिट, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या आता है 0 आता है। समझे कुछ मेरी बात? ऐसे हमने पढ़ा था लिमिट एक्स टेंस टू 0 e⁻x - 1 एक्स, ये क्या होता है 1 होता है। फिर हमने और भी पढ़े थे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स टेंस टू a, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला x⁻n - a⁻n x - a, दैट इज n a⁻n - 1। ये भी एल हॉपिटल की मदद से ही आया है, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, पावर आगे पावर में से माइनस, और नीचे वाले का तो 1 हो जाएगा। और इसमें क्या डालनी होती है, लिमिट a डालनी पड़ेगी, तो यार a⁻n सभी तो आएगा, सारे एल हॉपिटल से ही बनेंगे। तो इन केस अगर तुम्हें याद नहीं रहे तो तुम एल हॉपिटल कर लेना, इसलिए मैंने समझाया, उसका और कोई रीज़न नहीं था समझाने का। अब आते हैं आगे। अब तुम्हें मेरे ख्याल से ये भी याद होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता था, याद है फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हमें निकालना है, होता था ना फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक, तो किसी का भी डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h, याद है ना, ये फॉर्मूला हुआ करता था, रिमेंबर। अब तुम पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन से करके देखो इसको, ये रहा हमारे पास डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन करने हैं, हमें पहले भी कराया मैंने, ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखा हुआ उसमें, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है।
हो गया। फर्स्ट का आंसर आएगा -1। आता तो है ही आंसर -1 आना चाहिए डिफरेंशिएशन की वजह से, दूसरे रूल से आता है ना हमें, आता है नहीं आता है, तो वही आना चाहिए, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, दिखा भाई। देखो क्या करना है, इसने कुछ गड़बड़ कर दी है। देखो मैंने शायद ये पहले भी बताया, तो मैं अभी बता रही हूँ। एफ एक्स क्या है हमारे पास, -x। अब तुम मुझे बताओगे एफ एक्स प्लस एच क्या होगा। हाँ ठीक है, विच कैन बी रिटन एज -x माइनस एच। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 और डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर डालूंगी -x माइनस एच और माइनस ऑफ -x है ना, दो -x है ना, ये एक यूनिट, ये यूनिट डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंस टू 0 -h x माइनस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाय h, ये और ये कट गए। लिमिट h टेंस टू 0 -h बाय h विच इज़ -1 एंड -1 विल बी द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट करके देखो ज़रा, इस कारण की पावर आगे पावर में से माइनस। हो रहे हैं, चेक करो आंसर, पीछे आंसर है, 2-3 पेज पीछे जाओगे आंसर मिलेंगे तुम्हें। अंकुश नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा -1 बाय, पता है ना, पहले रूल से निकाल ले कि यही आना चाहिए, पहले रूल से निकाल लो, ये तो बताया तुम्हें मैंने, पहले रूल से निकाल लिया करो कि ये आना चाहिए। हाँ पावर आगे पावर में से एक -1 बाई एक्स स्क्वायर और अंदर लेकर -1 बाई एक्स स्क्वायर आना चाहिए आंसर, समझे नहीं समझा, समझ तो गया। सही आ रहे हैं, लगा रहे हैं, सही है पक्का, आगे करा दे मुझे, डाल लेंगे इसको, ये करो, then you have to do then यहाँ आना ये, ठीक है, चलिए ये ओके चलो। हो रहे तुम लोगों के कर रहा है।
सेकंड वाला नहीं हो रहा, बट वाई? वन बाई स्क्वायर मैं कराऊँ मैं? लाओ कराऊँ, इसका नहीं हुआ अभियान का। तो पहली बात तो अगर देखे मुझे निकालना किसका है, -x की पावर -1। तो अगर नॉर्मली निकालूँ तो पावर आगे, पावर में से क्या हो जाएगा, एक माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 -x का होल स्क्वायर, ठीक है। और अंदर वाला करोगे क्या आएगा, -1, अंदर वाले को भी तो करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, -1/x पर आंसर आना चाहिए, करेक्ट, इतना पता है हमें। अब करके देखते हैं, अब हमें रूल लगाना है। अगर मेरे पास फंक्शन है वो कितना है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, अभी हमने रफली आज से निकाला है, अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से करेंगे। तो f(x) कितना है मेरा, -x की पावर -1 है, ठीक है। तो f(x+1) क्या होगा हमारे पास, -x + h की पावर -1। अब मुझे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0, f(x + h -f(x) डिवाइडेड बाय h, राइट। अब डालू दोनों को, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -x + h की पावर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। अब मैं पॉजिटिव पावर बना दूँ, 1/-x + h, बस नीचे आ गया, ये क्या हो जाएगा, -1/-x, सही है तक, माइनस ऊपर जा सकता है, और ये आ क्या होगा, माइनस प्लस, एलसीएम ले लूँ, सही है। अब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ये चल रहा है अभी भी, अब ये फ्लिप होके खाएगा इसके पास, ऊपर h, यहाँ पे h, ये x और x + h आ गया, फ्लिप होके इसके पास पहुँच भी रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/x + h, 0 डालूंगी तो क्या आएगा, 1/x × x विच इज़ 1/x²। तो रफली पहले देख लो दूसरे रूल से क्या आने वाला है, फिर आगे करना।
माइनस टू बी प्लस है। पर प्रॉपर्टी याद करो ना, हमारे पास दो प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1, और ये वाली कहाँ गई, ये माइनस ही तो नहीं है उसके अंदर, माइनस कॉमन ले लेंगे कॉस एक्स माइनस, समझे कुछ आया समझ में? इसका तो सही आ रहा है। सही में है। हाँ ठीक है, इसको बोलना पड़ेगा ना, इसको नीचे मत लेके जाओगे, इसको ये क्या हो जाएगा, साइन इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, याद है ऐसे कराया था, चलिए कॉमन लेंगे बाद में जाकर हम। सो बोलो साइन ए प्लस बी से, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। फिर साइन एक्स प्लस वन की नहीं बदला, हो गया। हाँ बोल दिया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कहाँ जाएगी, साथ में जाएगी। हाँ कॉमन ले लो उसमें से, क्या हो जाएगा कॉस एक्स एच माइनस वन। हाँ और ये वाली अलग लीजिए, अब दोनों के नीचे एच ले जा सकते हैं, और दे रहे प्लस, फिर हम वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे जिसको बताए साइन एक्स बाई एच। हुआ हो रहे मतलब करो। cos x plus 1 आ गया, कॉस x plus 1 हाँ कॉस एक्स प्लस वन नहीं तो आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, नॉर्मल से करोगे तो क्या आएगा, यही आ रहा है, यही आएगा, तो ये आ रहा है ना इसका ऐसे मतलब, आ रहा बस ये लिमिट हट जाएगी, है। करेक्ट, हाँ, क्योंकि हो चुका ना हमारा। अब अगला करो, टैली करके देख लो क्या आना चाहिए, आइडिया लग जाएगा तुम्हें। उसका क्या आना चाहिए, माइनस साइन है ना, एक्स माइनस पाई बाई एट आना चाहिए इसका आंसर, सेम तरीके से इसका होगा।
आगे इसका आंसर अगला ट्राई करके देखो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। नहीं हुआ विहान वाला, वो वाला हो गया अभी का। करो। माइनस साइन एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव बाई डायवर्स करना था।
किसका? रूल से पता चल पाएगा। आंसर क्या आएगा मैं बताती हूँ, रुको वेट। 7/x-2 का होल स्क्वायर -7/x-2 का होल स्क्वायर। सही आ रहा है गलत आ रहा है? मेरा तो x माइनस 2 आ रहा है। हाँ x माइनस 2 आ रहा है। x-2 आ रहा है, लाओ मैं कराऊँ। ऊपर वाले दोनों सही आ गए? हाँ। लाओ इसे करें ज़रा। इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब एफ एक्स कितना है, 2x+3/x-2 है। तो f(x+h) निकालना है मुझे। f(x+h) वो क्या होगा, 2x+h+3 और x+h-2, राइट? अग्री? अब क्या होगा, लिमिट यहाँ पर नथिंग बट h टेंड्स टू 0 f(x+h - f(x) डिवाइडेड बाय h होगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2x+h+3, राइट? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, x+h-2, और माइनस क्या है हमारे पास, ये पूरा ऐसे, और माइनस में वो वाला फंक्शन 2x+3 और x-2 वाला, करेक्ट है? डिवाइड बाय h, यहाँ तक तो सही होगा। हाँ मैडम। यहाँ तक लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी मल्टीप्लाई। तो 2x+2h+3/x+h-2, और यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा इसके साथ, x-2 के साथ। वो मैंने हाई साइमल्टेनियसली ले लिया। नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, x-2 के साथ लेना पड़ेगा। ऊपर क्या होगा, 2x+3 और x+h-2, अग्री? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास, h आएगा। अब मुझे ऊपर वाले सॉल्व करने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है? सही बात है। अब देखो, तो ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x² और क्या आएगा 2hx, और क्या आएगा 3x - 4x, और क्या आ जाएगा 4h और -6। अब यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो माइनस ब्रैकेट बना लिया मैंने। ये क्या आ जाएगा 2x², फिर क्या आएगा 2xh, और फिर आएगा -4x, फिर आएगा हमारे पास कितना 3x, एंड देन 3h और -6, करेक्ट? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x+h-2। करा तुम लोगों ने ये चीज़? यहाँ पे थोड़ी सी फ्लिप होके इसी के पास आ जाएगा, तुमने नहीं किए? ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या है, मैंने फ्लिप करके इसी के साथ पहुंचा दिया, 2x² + 2xh, ठीक है, और -x -4h -6 -2x² -2xh, प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस प्लस कर दिया मैंने x, और -3h और +6। आधी से ज़्यादा चीज़ें कट गई मेरी, आधे से ज़्यादा। लाव काटे ने, 2x² से 2x² कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमारे कटे, इससे ये कटा, माइनस माइनस प्लस, तो -7h आएगा। डिवाइड बाय h, x+h -2, x -2, h से h ख़त्म। अब लिमिट डालने का फ़ायदा है, क्योंकि 0/0 तो नहीं बनेगा, जो बना रहा था उसी का मामला सॉर्ट हो गया। जब 0 डालूंगी तो क्या आएगा, -7/x-2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। अब अगला करके देखो, सही आए हैं तुम्हारे आंसर? चेक कर लिए? चेक कर रहे हो? पीछे आंसर है ना? हाँ, सेकंड थर्ड जो भी है, सेकंड वाला करके देखो तुम लोग।
मारे थे उसको। दूसरे वाले का आंसर ओनली 2। हाँ, 2 है। 1 माइनस 1 खुद सोचो, अगर हम नॉर्मल रूल से करें तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 नहीं आएगा? आना तो चाहिए। तो फिर इन सब कट रहा है ना, यही हो रहा है। आसान कर दिया बेटा। 1 स्क्वायर प्लस 1 ठीक है। यार इसकी क्यों लिया, उसमें x से मल्टीप्लाई की, इसमें x प्लस x से करना होगा ना। ये हो गया थोड़ा गड़बड़ मामला, और डायरेक्ट के चक्कर में हुआ वो। चेक करें आंसर, पक्का ठीक होगा कंसीडर। 6th 7th 8th 9th 17th 16th। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। मेहनत 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/x²। तो खुद सोच, नॉर्मल रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए, ऐसे ही आ रहा है फिर आंसर। x² को 2 में नीचे लेके जाएगा, सेम नहीं आएगा। करेक्ट आ गया एकदम। ध्यान अब सही हुआ वो। बस हो रहा है। अगला कर भाई अंकुश, अगला धोने के लिए तेरा भी पानी कर दो। तो बाद में तो जाने वाला टेंशन भी लेना मुश्किल टाइम तो बनना है।
स्क्वायर माइनस वन बाई स्क्वायर आया होगा, हाँ विच इज वन माइनस वन बाई स्क्वायर। हाँ अब कहाँ देख लो ध्यान से। हाँ ये है। ठीक है करो भाई काट के।
हो गए तुम्हारे? कर रहे हो, ट्राई करो। हो गए कराऊँ? ले जाने तो ले जाओ, नहीं तो ले तुम्हारी मर्जी है, वापस कर देना बाद में। लाओ भी कराऊँ। पहले पे आते साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर नॉर्मल रूल के हिसाब से जाए तो उसका क्या होना चाहिए? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होना चाहिए इसका आंसर। करेक्ट, ये मुझे पता चल चुका है। अब मैं लगाऊंगी फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एफ एक्स क्या है मेरे पास? सिंपल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। बट एफ एक्स प्लस एच क्या है हमारे पास? साइन एक्स प्लस एच और प्लस कॉस एक्स प्लस एच। गुड इवनिंग। यहाँ तक अब मैं इसको यहीं पे खोल के ले जाऊँ अंदर या बाद में जाके खोलूँ? चलो तुमने बाद में ही खोलोगे, तुम बाद में खोलेंगे। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास? एच। ठीक है, लिमिट अब एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच और क्या आएगा? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय एच। अब अगर हम ध्यान से देखें, मेरे को इसको भी खोलना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसे खोलूँगी तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एच प्लस कॉस एच माइनस साइन एक्स साइन एच, राइट। और ये माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब तुम्हें क्या लगता है किसके साथ में जाना चाहिए? मेरे हिसाब से cos h कॉमन आ जाएगा कहाँ से? फर्स्ट और थर्ड वाला, और उसमें सेकंड और फोर्थ वाले साइन में। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में से ही कह रहा है कि आपका क्या कॉमन आ जाएगा, या फिर मैं क्या करूँ, पहले और इसमें से एक काम करते हैं, साइन एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स है इसमें से, और कॉस एक्स साइन एच माइनस कॉस एक्स, और क्या बचा? तो किसी दो से ही तो लेंगे। तुम कह रहे हो मेरे को कॉस साइन एच और कॉस एच लूँ मैं कॉमन, इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से। लेट्स ही ट्राई करते हैं। तो इन दोनों को साथ में लिया हमने, कॉस एच और ये हो गया कॉस एक्स साइन एच माइनस साइन एक्स साइन एच, राइट, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एच करके देखते हैं। मुझे लगता है इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। कॉस एच ये साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, इसमें से लूँगी तो क्या आएगा? कॉस एक्स
हो जाएगा फ़ायदा। इसमें से साइन एच कॉमन लिया तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसमें से -1 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। इसने बताया और इसी को मैंने कॉमन लिया, डिवाइडेड बाय एच। अब कुछ और कॉमन आ रहा है किसी किसी में से? हाँ, इन दोनों टर्म को साथ में ले लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन आ गया, कॉस एक्स -1, ठीक है। और ये क्या हुआ, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय एच। अब दोनों के नीचे जा सकता है, लिमिट एच। तभी मैं वरिड हो रही थी कि बनेगा नहीं बनेगा कॉस वाला, ठीक है। तब मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही थी लेने के लिए, फिर बाद में समझ में आया कि लिखा हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, तो ये क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये तो आंसर आना चाहिए था इसका। हुआ सेकंड वाला, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स आएगा ना। अकॉर्डिंग टू द रूल देखा जाए तो एक्स का करेंगे, साइन एक्स को सेम रखेंगे, साइन एक्स करेंगे कॉस एक्स और एक्स को सेम रखेंगे, तो एक्स कॉस एक्स ही आना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, है ना। सही आ रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स आ रहा है। ठीक है, मेरे को लगा ये बाहर है इसके, सही है। ठीक तो आ रहा है, फिर ये करेक्ट आ रहा है इसका मतलब आगे समझ में। अब करते लिमिट्स के क्वेश्चन, फिर करेंगे कॉनिक सेक्शन के। ये लो भाई, पहले ही करा रखे हैं ये, करो कॉनिक सेक्शन करा नहीं, ये कराना है, कुछ पता है ना। हाँ, क्या 0/0 नहीं बनना चाहिए, समथिंग बाय 0 नहीं बनना चाहिए। बेसिकली डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, समझ गए।
आखिरी वाला कैसे होगा? फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n a टू द पावर n। और सोचो कैसे लगाओगे? हाँ, लिमिट यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ होनी चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 है, -1 है, 1 की पावर अंकुश कह रहा 5 ले लो। नीचे में x प्लस 1 और -1 लिख सकती हूँ, बन गया। यहाँ पे अगर मैं +1 कर दूंगी तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? +1। सही है। तो लिमिट x प्लस 1 टेंस टू 1 x प्लस 5 का x प्लस 1 की पावर 5 -1 की पावर 5 x प्लस 1 -1। सही है ना? तो क्या होगा? पावर आगे पावर में से एक -8 होता है। शायद वो होता है 1 की पावर 4 होता है वैसे। हाँ पावर आगे और पावर में से एक माइनस ही होगा। सही बात है। ये होगा ना a, ये होता है हमारे पास n e टू पावर n -1। इसमें सही आ गया। ठीक है, पहले वाले बात इसका आंसर आ रहा होगा 6। ठीक है, इसका पाई -5 22/7, पाई को पाई रखना है, वह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ना उसकी। अब यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आ रहा होगा तुम्हारा 16 + 3 19/2। सही आ रहा है? ये आएगा हमारे पास 1/-2 यानी कि -1/2। ठीक आ रहा है गलत आ रहा है? सही है। -1/2 ही आएगा वैसे। अलाउ करें, इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालोगे -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 -1 -1 की पावर 10 इज +1 -1 + 1 -2 1/-2 विच इज -1/2। सही है। अब आगे करके देखना। कोई डाउट तो नहीं ध्यान में? अभी घर जाके अगर होगा तो बता। हाँ भेज देना मेरे को।
कुछ हुए? आगे करना। एट्थ वाला नहीं हो रहा। डी आ जाएगा इसमें आंसर तो। रिजल्ट किसके बाद कर रहा है? फैक्टराइज करो। इसका तो 108 का सही बात है। ए स्क्वायर
15th और 17th। 15th और 17th। 15th वाला तो ईजी है। हाँ हो जाए हो जाए इसमें से 5th वाले में क्या करोगे? 5th वाले में हमें दिख रहा है 15 वाले में, सॉरी 5th कह रही 15th में अगर तुम देखो तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है साइन एक्स बाई एक्स होना चाहिए 1 और साइन एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अगर मैं क्या ये मेरे को दिख रहा है और ये मेरे पास है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन माइनस ऑफ एक्स माइनस पाई बनेगा और ये कहाँ जाएगा? बाहर। ऐसे नीचे से बाहर आएगा, दोनों जाएंगे। और ये x जब टेंड कर रहा है पाए को तो x माइनस पाए किसको टेंड करेगा? 0 को। अब बन जाएगी, समझे? ट्राई करके देखो। टेंथ वाले का आंसर आएगा हमारे पास 1। सही आ रहा है। अब क्या आया अंदर उसका? हाँ सही आ रहा है। अब 17 की अगर हम बात करें तो 17 में अगर मैं 0 डाल दूँगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? अब मेरे पास फॉर्मूले होते हैं cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos x माइनस वाले इधर आके प्लस 1 हो जाता है ना, 1 माइनस 2 साइन x। यहाँ से डाल सकती हूँ मैं इसके अंदर, ये वाला डाल के देखते हैं। डाली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 1 कट गया, cos x माइनस 1। अब करेंगे तो नीचे 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है। जब तक ऊपर नीचे से कुछ कटेगा नहीं तब तक मामला सेट होएगा नहीं। आधे एंगल में चेंज कर सकते पर मैं करना नहीं चाहती। अगर मैं नीचे भी यही लगा दूँ -2 साइन स्क्वायर एक्स और -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है? और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर को साइन को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और उसका होल स्क्वायर है 4 कॉस एक्स बाई 2। हाँ ठीक है, और मैंने ऊपर लगाई है एंगल आइडेंटिटी। अब आ जाएगा, पर ट्राई करो। साइन को काट दिया ना मैंने, किसका? ए बाई बी 13 ना, ए बाई बी। ए एक्स टी है ना नीचे,
नीचे एक्स चाहिए मुझे, तो ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर ये 1 बनाएगा, एक्स और इट्स टाटा बाय बाय अलविदा हो जाएंगे। हाँ, दोनों का ये बार भी आएगा। फिफ्टीन वाले में अगर हम देखें तो मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ एंगल में से, ले सकती हूँ। वो माइनस कहाँ जाएगा? ठीक है, नीचे से भी ले सकते कॉमन, पहले वो करो। हो गए सारे? अब चेक करो जरा आंसर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। ले लिए कॉमन, वो कट गए, ले कॉमन। पहले 7th का जो आंसर आएगा 11/4, ठीक है, 11/4। 8th का आंसर आएगा 108/7 और 9th का आंसर आएगा बी। 10th का आएगा 2, 11th का 1 और 12th का -1/4 एंड देन इसका a/b, इसका भी a/b। सही आ रहे हैं अभी तक सारे? 1/π, उसके बाद नेक्स्ट का आएगा 1/π, उसके बाद नेक्स्ट का आएगा 4, ठीक है। a+1/b 0, 1 और 0, ठीक आ गए सारे? अब ले लिए कॉमन। कॉमन लेने के बाद तक देखें हमारे, पहले चेक कर ऊपर के आ रहे तेरे 11/4, 108/7, b2 1 -1/4 से आ रहा है। चलो भाई 15 में क्या करना है, मैं ये बोल रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू पाई है, ठीक है। साइन मैंने कॉमन लिया माइनस, तो ये क्या बचा x - पाई, मैंने तुम्हें करने के लिए बोला। नीचे भी मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ माइनस आ जाएगा, x - पाई बचेगा। अभी माइनस कहाँ जाता है, बाहर, ठीक है, और -पाई x - पाई ये कट गए, माइनस माइनस। तो अब मेरे को रूल याद आया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x क्या होता है, ठीक है। तो मेरे को वही बनाना है, सब कुछ फिट है, ये फिट है, ये भी फिट है, ये फिट नहीं है। अगर मैं दोनों साइड माइनस कर दूँ पाए,
लिमिट x माइनस पाई टेंड्स टू पाई माइनस पाई 0, ठीक है, माइनस माइनस पहले कट चुका है, साइन x माइनस पाई बाय पाई x माइनस पाई, अभी 1/पाई का कोई लेना देना नहीं है, सही बात है गलत बात है, वो तो कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, अभी पूरा क्या होगा, ठीक है, और क्या क्या आंसर 1/पाई, ठीक है, समझ आया, आगे कर, फिर तो बचे नहीं, कर 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 कर, कर। कौन सी पहुँच गए 21 पे पहुँच गए 22 ओके 22 कट गया, ये लो देखो करो 22 एंड देन आगे की
आएगी वो जो भी आएगी। गूगल पे होता है 43 बता रहा ला हम लोग वापस कैलकुलेटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, बोलो। ये 23 24 में बस डालना है, उसमें लिमिट में डालना है उसमें। एक्स हमें लिमिट निकालनी है। 0 पे निकालोगे एल एच एल आर एच एल। एल एच एल के लिए कौन सा ऊपर वाला, आर एच एल के लिए नीचे वाला, और वो दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब जाके लिमिट मिलेगी, अदरवाइज लिमिट नहीं मिलेगी। हमें कैलकुलेटर है ना, हमें करना है। इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, तीन वाली होगी 0, ठीक है। कैलकुलेटर में ये भी होता है। साइन के लिए होता है 2 -1 अभी तो ठीक है 5 मिनट में। मैंने गूगल ऐसे किया तो 43 बता रहा था इसकी। वो तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, जिसका आंसर ने 54 में दी, पहली बार मैंने निकाला सही आंसर हाँ, बता गलत बता रहा था। उसके बाद दोबारा गलत करा तो फिर गलत बता रहा, तो कल गलत हो जाता है उसके साथ। स्कैनिंग में दिक्कत ले लेते हैं वो कई बार, मतलब एक ही वाला बहुत बड़ा बड़ा मामला, सिंगुलर वाला बिजनेस के निकाल ही दिया होगा ऑलमोस्ट। इसमें तो और में था ना, तो फिर ये फर्स्ट वाला गया। ये भी और में था, उसके मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन थे। हाँ ये देखो तो ठीक ठाक दिया, ये अलग हो गया, अलग हो गया। इंटीग्रेशन के आने के चांसेस थोड़े गंदे वाले सही आने चाहिए, यूनिवर्सिटी में आगे जाने मुश्किल है, ठीक है। और अगर तुम्हारा सी एस का पेपर है बहुत दिनों बाद, 10-12 दिन बाद इंग्लिश का है बस 12 सेकेंड टाइम भरा है तुमने जेई का? हाँ सही है, सही है। और कैसी हो गए सारे, इनका तरीका समझ में नहीं और आता। कुछ भी ना तो वापस लेने दे, ठीक है। इनका तरीका समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है। लाओ मैं कराऊँ, अंकुश काम हो जाए। नहीं। 23 पॉइंट के ऊपर भी आया है, 21 नहीं आ रहा, बाकी सारे सही आए हैं। लॉ वाले 21 कराए, और 22 का आंसर भी बताना मेरे को, है ना। इसमें क्या किया तुमने, अगर मैं cos 0 डालूँ, cosec 0 और cot 0, क्या होता है हमारे पास, sin 0 0 होता है। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू डालूँ तो cosec 0 माइनस cot 0 बनेगा। अब cosec 0 क्या होता है हमारे पास, sin 0 0 होता है, ठीक है। तो नॉट डिफाइन आएगा, इसका मतलब दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब 1/sin x माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, यहाँ पे cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होती है cos 2x की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। तो आधे एंगल में क्या होगा, आधा होगा ना, लगा दूँ याली, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, सही बोल रही हूँ मैं। नीचे क्या आएगा, 2 साइन x/2 cos x/2, क्या होगा, यहाँ से 2 से 2 साइन से साइन, क्या बचेगा, साइन x/2 बाय cos x/2 विच इज tan x/2, tan 0 0। इसमें अगर हम ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ दैट्स ऑल्सो राइट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बन जाएगी cos वाली और साइन वाली, मैंने उसको यहाँ नहीं दिया, मैंने दूसरे कर दिया, ठीक है। अब 22 का आंसर देखते हैं पहले हम। 22 का आंसर आएगा तुम्हारा 2, यार गलत आ रहा है, हाँ सही बात है। 2 नहीं आ रहा, ला भाई इसमें 0 कैसा आ रहा है, tan 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan 90 नॉट डिफाइन होता है, नीचे भी 0 बन जाएगा, तो क्या करें इसकी तरह 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, पर फिर लिमिट नहीं बैठेगी सही, फिर उसको क्या बोलना है?
तुमने क्या किया? मैंने तो प्रॉपर्टी लगाई थी इसमें 2 tan x वाली। 2 tan x वाली प्रॉपर्टी लगा लो, पाई बाय 2 है ना। हाँ तो क्या हो जाएगा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, हाँ यही लगाई ना। हाँ। और उसके बाद क्या है, ये इसके साथ ही चला जाएगा 1 बाय एक्स माइनस पाई बाय 2। ठीक, अब क्या करूँ? उसके बाद फिर ये 0 बन जाता है ना ऊपर जाके, क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर x, मतलब ये 2 रह गया तो फिर बाकी तो 0 ही होगा ना। 2 रह गया मतलब गड़बड़ गई है। मैंने भी गड़बड़ की है इसमें। पर ये 0 होता है, मतलब गड़बड़ कर दी मेरी हेल्प करे इसका आगे। यार, तो है गड़बड़, उसमें कुछ और लिखना पड़ेगा। पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, ऐसे तो नहीं होगा ये। tan 2x है लिमिट x माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0 कर रही हूँ मैं भी, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास x माइनस पाई बाई 2। ठीक, अब अगर मैं क्या करूँ, मैंने अंदर 2 है मेरे पास, अगर मैंने इसको इस एंगल में tan 2x है ना, इसको पाई से ऐड और पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कर सकती हूँ। एंगल में कराया मैंने, लिमिट x माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0 और नीचे x माइनस पाई बाई 2 बना। अब मैंने ऐसा किया क्यों, देखते हैं ज़रा। तो मेरे पास लिमिट x माइनस पाई बाई 2, मुझे लगता है यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी 110%, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या किया, इसको लिख सकती हूँ पाई प्लस 2 पाई 2x माइनस पाई। पहले यहाँ तक चेक करो, लिख दूँ ये, मैंने प्लस पाई लिया माइनस पाई लिया, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, tan x बाई एक्स बनाना था। लिमिट में तो फिट बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है, ऊपर ही नहीं बैठ रहा, बस तो मैंने उसको बनाने की कोशिश करी है। तो पाई साइड बैठ, अभी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई प्लस समथिंग है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन के tan कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो tan 2x माइनस पाई ही बचेगा, कोई समस्या यहाँ तक। अब मैं क्या 2 कॉमन ले सकती हूँ अंदर से, माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0। तो अगर मैं इसमें ले लूँ, या तो तुम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देती, छोड़ो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ, और इसको भी 2 से कर सकते हैं ना, इधर भी और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 tan 2x माइनस, और नीचे क्या बन जाएगा 2x माइनस, राइट। अब ये क्या बनाएगा, ये भी तो बन गया, लिमिट 2x माइनस पाई टेंस टू वॉट, यहाँ पर 0 था, 0 करेक्ट, सही बोल रही हूँ। ये लिमिट को बहुत ज़्यादा मॉडरेट वो किया है मैंने, मॉडिफाई 2x माइनस पाई। अब ये पूरा क्या हो जाएगा 1, और क्या बच जाएगा खाली 2 बाहर आ जाएगा ना, समझे कुछ। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन था। अब आते इधर, अब इसमें क्या बोला है इन्होंने कि हमें लिमिट निकालनी है फंक्शन की। तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, 0 पर खाली, क्योंकि 0 पे क्या दिक्कत है, फंक्शन टूटा पड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा LHL और RHL, ठीक है। तो LHL के लिए क्या, LHL इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ठीक है। कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, डन, करेक्ट है, ऊपर वाला लेंगे। अब 0 माइनस में तुम्हें पता ही है क्या रखना पड़ता है, लिमिट h टेंस टू 0, क्या रखोगे 2 0 माइनस h प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 2h प्लस 3, वो भी लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या आएगा 0 डालने के बाद 3, सही यहाँ तक। अब RHL निकालूँ, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, कौन सा रखना पड़ेगा, नीचे वाला, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, नीचे वाला 3 इंटू एक्स प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0
क्या रखना पड़ेगा 3 0 प्लस h प्लस 1, तो क्या होगा 0 डालूंगी तो 3 ही आएगा ना, तो दोनों LHL और RHL क्या आ रहे हैं इक्वल, यानी कि 0 पे क्या वैल्यू है इसकी 3, ठीक है समझे मेरी बात। और 1 पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 पे तो डायरेक्ट निकाल लोगे इसमें डालकर, ठीक है 1 में LHL RHL लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 पे हम सीधा कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 fx कौन सा लोगे 3x प्लस 1 वाला लोगे ना, 0 से बड़ा हुई है, तो क्या होगा हमारे पास 1 डालूंगी तो मैं 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ 6, सही है ना। अब अगला तुम ट्राई करके देखो, 1 पे निकालनी है कि 1 पे LHL RHL निकालनी पड़ेगी क्योंकि दिक्कत होगी नहीं तो फिर, सही है ना, टूटा हुआ ना 1 पे, आज कीजिए ना। और अगर LHL RHL इक्वल ना है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नहीं आ रहा है LHL RHL इक्वल, क्या तो मतलब इक्वल नहीं आ रहा ना, दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1, इक्वल नहीं है 24 अंदर ही आ रहा है, हाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 1, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल 1, क्लियर हुआ कैसे करना है, तो यही है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, लास्ट वन, नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखो। इन्होंने बोला है कि जो लिमिट है x इज इक्वल टू 1 पे वो किसके इक्वल है, f1 के इक्वल है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। LHL है ना लिमिट, तो क्या होती है LHL RHL और, ठीक है LHL RHL होगी, वो किसके इक्वल है f1 क्या f4 है ना, तो 4 के इक्वल है। a और b की दो इक्वेशन बनेंगी, एक LHL और f1 से और एक RHL और f1 से,
बी की क्या किसकी जीरो है और बी की क्या है ठीक आ रही हाँ जाओ अंकुश पैदा हो चुका है तो शायद पानी लेने नहीं गया क्या आ रही है? जीरो और फोर ठीक है। ए की जीरो बी की फोर हाँ ठीक है करेक्ट आ रही है हाँ ठीक है भाई घर जाके प्रैक्टिस कर लेना जो डाउट होगा पूछ लेना जैसे कोई सेक्शन में ज़्यादा नहीं है कल बता दूंगी मैं तेरे को कल तो मेरी बहुत